जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश प्रदेश की खबरों में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। एमपी के छिंदवाड़ा में आमने सामने से भिड़ी दो बाइक, हादसे में 5 युवकों की मौत, इनमें 2 एक ही परिवार के। साइबर हमले की आशंका, उत्तराखंड में साइबर कमांडो सक्रिय, एसटीएफ ने जारी की एडवाइजरी। यूपी में हुआ एक हादसा, फोन मत काटने, एयरफोर्स अधिकारी के पिता 10 दिन तक घर में रहे कैद, दहशत ऐसी कमरे से बाहर नहीं निकले। अब डालते हैं खबरों पर नजर विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा अमरवाड़ा चौराहे रोड पर स्थित चौरसिया पेट्रोल पंप के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर से हुआ। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवकों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में सुखराम यादव, आयुष यादव, शहजाद खान, विक्रम उइके और अविनाश उइके ने जान गंवाई है। इनमें सुखराम और आयुष एक ही परिवार से थे, जबकि विक्रम और अविनाश लिंगपानी गांव के रहने वाले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बाइक पर सवार सुखराम, आयुष और शहजाद एक भारत में शामिल होने अमरवाड़ा से छुई जा रहे थे। वहीं दूसरी बाइक पर सवार विक्रम और अविनाश शादी समारोह के लिए लिंगपानी से अमरवाड़ा आ रहे थे। चौरसिया पेट्रोल पंप के पास दोनों बाइकों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दूर जा गिरे। घटना की जानकारी मिलते ही घायलों को तत्काल अमरवाड़ा अस्पताल लाया गया, जहां 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि डॉक्टरों ने समय पर इलाज नहीं किया, जिससे युवकों की जान नहीं बच सकी। हालात को देखते हुए एसडीएम हिमकरण दुर्वे, एसडीओपी रविंद्र मिश्रा, तहसीलदार राजेश मरावी और टीआई राजेंद्र धुर्वे मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश दी, जिसके बाद स्थिति शांत हुई। पुलिस द्वारा केस दर्ज कर हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। अब डालते नजर अगली खबर पर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच साइबर हमले की आशंका को देखते हुए एसटीएफ ने अपने साइबर कमांडो को सक्रिय कर दिया है। साथ ही एक विशेष टीम का गठन किया गया, जो कि हर प्रकार की वेब गतिविधियों पर नजर रख रही है। एसटीएफ की ओर से प्रदेशवासियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई। इसमें लोगों को ऐसे माहौल में सावधानी कौन सी बरतनी चाहिए, इन सब बातों को बताया गया है। बता दें कि पाकिस्तान से तनाव के बीच साइबर हमले की भी बातें हो रही है। सोशल मीडिया पर कई तरह के लिंक आदि की चर्चाएं भी आम है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि दुश्मन अपने हैकर्स की मदद से सरकारी वेब सिस्टम पर हमला कर सकता है। ऐसे में डीजीपी दीपम सेठ ने एसटीएफ को विशेष सतर्कता बरतने की निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में एसटीएफ ने पिछले दिनों शामिल किए गए 4 साइबर कमांडो को इस निगरानी तंत्र की जिम्मेदारी दी। साइबर कमांडो के साथ इस टीम में 10 अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। ये सभी जागरूकता से लेकर हर संभावित हमले को नाकाम करने के लिए काम करेंगे। इसके लिए बृहस्पतिवार शाम को एसटीएफ कार्यालय में हुई बैठक में पूरी टीम को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसे सभी वेब पेज को ब्लॉक किया जा रहा है जो संदिग्ध है, और इसके अलावा लालच और कमाई वाले लिंक और पेज को भी बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, तुम लोगों को फोन पर धमकाते हो, गालियां देकर अभद्रता करते हो, तुम्हारा मोबाइल नंबर बंद कर रहे, तुमने 50 लाख रुपए उधार लेकर लौटाए नहीं, इसकी जांच की जा रही है। इसके लिए ईडी कार्रवाई कर रहा है, तुम्हें डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। रिटायर्ड इंजीनियर को कुछ इस तरह धमकी देते हुए साइबर अपराधियों ने 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और 5 दिन में 15,80,000 रुपए अपने खाते में जमा करा लिए। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसके शर्मा, जो कि सिर्फ 79 साल के थे, सेक्टर 9 में रहते थे, विद्युत विभाग के सहायक अभियंता पद से रिटायर्ड है। पत्नी का देहांत हो चुका है, उनके बेटे वायुसेना अधिकारी है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 25 मार्च को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आई। कॉल करने वाले ने सबसे पहले मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया, उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। घर से बिना अनुमति बाहर जाने और परिवार के लोगों से बात करने पर जेल भेजने की धमकी दी गई। 4 अप्रैल तक अलग अलग 4 नंबरों से कॉल करके खातों में चेक के माध्यम से रकम जमा कराई गई। साइबर ठग कभी मुंबई पुलिस तो कभी प्रवर्तन निदेशालय व ट्राई के अधिकारी बनकर धमकाते थे। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसके शर्मा, जो कि सिर्फ 79 साल के थे, सेक्टर 9 में रहते थे, विद्युत विभाग के सहायक अभियंता पद से रिटायर्ड है।
पत्नी का देहांत हो चुका है। उनके बेटे वायुसेना अधिकारी हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 25 मार्च को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आई। कॉल करने वाले ने सबसे पहले मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया, उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। घर से बिना अनुमति बाहर जाने और परिवार के लोगों से बात करने पर जेल भेजने की धमकी दी गई। 4 अप्रैल तक अलग अलग 4 नंबरों से कॉल करके खातों में चेक के माध्यम से रकम जमा कराई गई। साइबर ठग कभी मुंबई पुलिस तो कभी प्रवर्तन निदेशालय व ट्राई के अधिकारी बनकर धमकाते थे। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसके शर्मा, जो कि सिर्फ 79 साल के थे, सेक्टर 9 में रहते थे, विद्युत विभाग के सहायक अभियंता पद से रिटायर्ड है। पत्नी का देहांत हो चुका है। उनके बेटे वायुसेना अधिकारी हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 25 मार्च को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आई। कॉल करने वाले ने सबसे पहले मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया, उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। घर से बिना अनुमति बाहर जाने और परिवार के लोगों से बात करने पर जेल भेजने की धमकी दी गई। 4 अप्रैल तक अलग अलग 4 नंबरों से कॉल करके खातों में चेक के माध्यम से रकम जमा कराई गई। साइबर ठग कभी मुंबई पुलिस तो कभी प्रवर्तन निदेशालय व ट्राई के अधिकारी बनकर धमकाते थे। चले डालते हैं नजर अगली खबर पर। भटिंडा में शनिवार सुबह एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक धमाका हुआ। इसके बाद सेना की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। धमाके के बाद सेना ने स्टेशन के सभी गेट बंद कर दिए। इसके बाद डीसी की तरफ से जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं एयरफोर्स स्टेशन के बाहर रेड फ्लैग लगा दिया गया है। डीसी ने कहा कि सभी निवासियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों भवनों के अंदर रहे और आत्म सुरक्षा के उपाय करें। बिजली नहीं काटी जाएगी, लेकिन अन्य सभी उपाय लागू रहेंगे। इससे पहले वीरवार की रात को भटिंडा में 4 से अधिक धमाके हुए। गांव तुंगवाली में एक घर की खिड़कियों के शीशे एवं दरवाजे टूट गए। दूसरी तरफ गांव में गिरे इन टुकड़ों को सेना के जवानों ने अपने कब्जे में ले लिया। गांव तुंगवाली, भीड़ तालाब, बुर्ज मेहमा के अलावा शहर के नजदीक ग्रामीण क्षेत्रों के खेतों में गिरे बमनुमा चीजों के टुकड़े देखने पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि रात 11:15 बजे के करीब जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। चले डालते हैं नजर अगली खबर पर। जम्मू के पास भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों और आतंकवादी लॉन्च पैड्स को नष्ट कर दिया है। इन्हीं जगहों से ट्यूब लॉन्च ड्रोन के जरिए भारत में घुसपैठ कर कोशिशें की जा रही थी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में कम से कम 4 एयरबेसों को भारतीय हमलों का निशाना बनाया गया है। इस बीच ये भी बताया गया है कि श्रीनगर और आसपास के इलाकों में पाकिस्तान के साथ भारी मुठभेड़ चल रही है। सेना ने इलाके में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली सक्रिय कर दी है। इससे पहले पाकिस्तान ने कल रात भारत के 26 शहरों पर हमला किया। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। एलओसी पर कई जगहों पर रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। मामले में आधिकारिक मीडिया ब्रीफिंग भी होनी थी, हालांकि अब उसे आज सुबह बाद के समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी पर भारतीय शहरों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए ड्रोन हमलों के मद्देनजर भारतीय सेना जम्मू सेक्टर में जोरदार जवाबी कार्रवाई कर रही है। इन्हीं जगहों से ट्यूब लॉन्च ड्रोन के जरिए भारत में घुसपैठ कर कोशिशें की जा रही थी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में कम से कम 4 एयरबेसों को भारतीय हमलों का निशाना बनाया गया है। इस बीच ये भी बताया गया है कि श्रीनगर और आसपास के इलाकों में पाकिस्तान के साथ भारी मुठभेड़ चल रही है। सेना ने इलाके में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली सक्रिय कर दी है। इससे पहले पाकिस्तान ने कल रात भारत के 26 शहरों पर हमला किया। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। एलओसी पर कई जगहों पर रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। मामले में आधिकारिक मीडिया ब्रीफिंग भी होनी थी, हालांकि अब उसे आज सुबह बाद के समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी पर भारतीय शहरों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए ड्रोन हमलों के मद्देनजर भारतीय सेना जम्मू सेक्टर में जोरदार जवाबी कार्रवाई कर रही है। इन्हीं जगहों से ट्यूब लॉन्च ड्रोन के जरिए भारत में घुसपैठ कर कोशिशें की जा रही थी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में कम से कम 4 एयरबेसों को भारतीय हमलों का निशाना बनाया गया है। इस बीच ये भी बताया गया है कि श्रीनगर और आसपास के इलाकों में पाकिस्तान के साथ भारी मुठभेड़ चल रही है। सेना ने इलाके में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली सक्रिय कर दी है। इससे पहले पाकिस्तान ने कल रात भारत के 26 शहरों पर हमला किया। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। एलओसी पर कई जगहों पर रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। मामले में आधिकारिक मीडिया ब्रीफिंग भी होनी थी, हालांकि अब उसे आज सुबह बाद के समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी पर भारतीय शहरों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए ड्रोन हमलों के मद्देनजर भारतीय सेना जम्मू सेक्टर में जोरदार जवाबी कार्रवाई कर रही है। चले डालते हैं नजर अगली खबर पर।
बांदा जिले के अतरा कस्बे में एक तरफा प्यार में मौसेरे भाई ने गुरुवार की रात कुल्हाड़ी से गला काट कर युवती को मार डाला। परिजनों को वारदात का पता शुक्रवार सुबह चला। घटना के बाद से आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें लगी है। सूचना पर पहुंचे एसपी ने जांच पड़ताल की। मौके से खून से सनी कुल्हाड़ी मिली है। बिसंडा थाना क्षेत्र के लौली टिकमऊ गांव निवासी प्रियंका पुत्री स्वर्गीय राम प्रताप गुरुवार की रात बड़ी बहन गुड़िया और छोटी बहन समुद्री के साथ घर के बाहर वाले कमरे में सोई थी। प्रियंका से एक तरफा प्यार करने वाला उसका मौसेरा भाई पुनहाहुर गांव का शिवशंकर रात में उसके घर पहुंचा। वहां प्रियंका को जगाकर पीछे के कमरे में ले गया। वहां पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान शिवशंकर ने कुल्हाड़ी से प्रियंका के गले पर 3 बार वार किए। एसपी ने पड़ोसियों के साथ प्रियंका की मां सौम्या और दोनों बहन गुड़िया व समुद्री से पूछताछ की। एसपी ने कहा कि प्रेम प्रसंग के चलते वारदात हुई है। मौसेरे भाई को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे और देखते अगली खबर। डिफेंस निर्माण के क्षेत्र में लखनऊ ऊंची छलांग लगाने जा रहा है। यहाँ अब लड़ाकू विमान के साथ पनडुब्बियों के उपकरण भी बनाए जाएंगे। दरअसल इन दोनों धातुओं से बने फाइटर जेट, सबमरीन, स्पेसक्राफ्ट और एरो इंजन में लगने वाले खास उपकरणों का निर्माण लखनऊ में ही किया जाएगा। इसके लिए पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रही है। दरअसल अब इन दोनों धातुओं से बने फाइटर जेट, सबमरीन, स्पेसक्राफ्ट और एरो इंजन में लगने वाले खास उपकरणों का निर्माण लखनऊ में ही किया जाएगा। इसके लिए पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड यह कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रही है। लखनऊ में फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट, सबमरीन समेत रक्षा क्षेत्र में उपयोग होने वाले उपकरणों का निर्माण होगा। रक्षा क्षेत्र में अध्ययन व शोध के लिए अकादमी और शोध केंद्र भी खुलेगा। यहाँ अब लड़ाकू विमान के साथ पनडुब्बियों के उपकरण भी बनाए जाएंगे। दरअसल इन दोनों धातुओं से बने फाइटर जेट, सबमरीन, स्पेसक्राफ्ट और एरो इंजन में लगने वाले खास उपकरणों का निर्माण लखनऊ में ही किया जाएगा। इसके लिए पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रही है। दरअसल अब इन दोनों धातुओं से बने फाइटर जेट, सबमरीन, स्पेसक्राफ्ट और एरो इंजन में लगने वाले खास उपकरणों का निर्माण लखनऊ में ही किया जाएगा। इसके लिए पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड यह कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रही है। लखनऊ में फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट, सबमरीन समेत रक्षा क्षेत्र में उपयोग होने वाले उपकरणों का निर्माण होगा। रक्षा क्षेत्र में अध्ययन व शोध के लिए अकादमी और शोध केंद्र भी खुलेगा। यहाँ अब लड़ाकू विमान के साथ पनडुब्बियों के उपकरण भी बनाए जाएंगे। दरअसल इन दोनों धातुओं से बने फाइटर जेट, सबमरीन, स्पेसक्राफ्ट और एरो इंजन में लगने वाले खास उपकरणों का निर्माण लखनऊ में ही किया जाएगा। इसके लिए पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रही है। दरअसल अब इन दोनों धातुओं से बने फाइटर जेट, सबमरीन, स्पेसक्राफ्ट और एरो इंजन में लगने वाले खास उपकरणों का निर्माण लखनऊ में ही किया जाएगा। इसके लिए पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड यह कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रही है। लखनऊ में फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट, सबमरीन समेत रक्षा क्षेत्र में उपयोग होने वाले उपकरणों का निर्माण होगा। रक्षा क्षेत्र में अध्ययन व शोध के लिए अकादमी और शोध केंद्र भी खुलेगा। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।